नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंसान में इच्छा का होना क्यों ज़रूरी है और इच्छा ही मनुष्य को आगे ले जाती है और मनुष्य के अंदर इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इच्छा नहीं है तो मनुष्य किसी वस्तु या चीज़ को हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए इच्छा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है मनुष्य जीवन में। और हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमारे अंदर एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य निरंतर प्रयासरत रहता है, निरंतर संघर्ष करता है और उसी संघर्ष के प्रयत्न स्वरूप उसे सफलता हासिल होती है और सफलता के दरवाजे खोलते हैं। तो क्या है यह सफलता को कैसे हासिल किया जाता है और इसके लिए हमें कितना प्रयास करना चाहिए और कब तक प्रयास करना चाहिए, ये मनुष्य को उसके लक्ष्य के अनुसार वह खुद इसको निर्धारित करता है और वह तय सीमा के अकॉर्डिंग इसे हासिल कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। और आप सभी जानते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर इच्छा रूपी जो भावना है अगर वह नहीं है तो वह उस चीज़ को हासिल कर सकता है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है और वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। तो मनुष्य में ज्ञान के साथ साथ इच्छा का होना भी बहुत ज़रूरी है और इच्छा के साथ यह भी ज़रूरी है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में जाते हुए वह अपने लक्ष्य को हासिल कर पा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी उसे अच्छी तरह से होनी चाहिए और कहाँ गलती हो रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पर मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे लेना है और किस तरह से मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, रास्ता निकालना है ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ जहाँ पर मुझे पहुँचना है और इतने समय में मुझे यह रास्ता क्लियर करना है और ये इतने समय में मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो इसका भी मनुष्य को अंदाज़ा रहता है कि वो अपनी आंतरिक शक्ति को नकार देता है। उसके अंदर ये संभावना पहले से ही भगवान ने दे रखी होती है लेकिन वो उसे नकार देता है, कारण वह उसको ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है या फिर वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है। इस कारण ना ऐसा हो सकता है दोस्तों, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका भी आपके पास सॉल्यूशन होता है। इसका आप बार बार निरीक्षण, परीक्षण और बार बार अपने आप से अगर आप सवाल करोगे तो यह आपके लिए रास्ता निकालेगा और ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे और ये गारंटी है कि आप उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचोगे जो आपने निर्धारित किया है और तय सीमा में आप ज़रूर पहुंचोगे। क्या कारण है कि हम दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, कारण हम उन्हें मौका देते हैं उनकी बातों में आने का। जब आप उनकी बातों में अपने आप को नहीं आने दोगे, जब आप अपने आप को उनकी बातों में नहीं आने दोगे, जब आप अपने मन के दरवाज़ों उनके लिए बंद करके रखोगे और सिर्फ अपने जो लक्ष्य है जो आपने निर्धारित किया है उसके लिए सिर्फ उनको जगह दोगे जिनकी जगह आपके जीवन में है, तो आप यकीन माने आप बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके होंगे। बस आपको अपनी तरफ से और अधिक प्रयास करके उस तक पहुंचने की आपको चेष्टा करनी है, आपको प्रयत्न करना होगा और जब आप प्रयत्न करोगे तो प्रकृति आपको आशीर्वाद के रूप में वो फल ज़रूर देगी। दोस्तों, आप यकीन माने जो आप काम कर रहे हो उसका नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम, उसका परिणाम तो आपको मिल के ही रहना है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो किसी न किसी दिन, किसी न किसी पल या किसी भी क्षण
आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों के जीवन में प्रॉब्लम बड़ी आती है और बड़ी प्रॉब्लम को वही व्यक्ति अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है जो उसे बेहतर तरीके से करना जानता है, उसे सॉल्व करना जानता है। इसलिए भगवान अच्छे लोगों के जीवन में बड़ी प्रॉब्लम देता है ताकि वो उसे बेहतर तरीके से कर सके, है ना। क्योंकि अच्छे रोल उन्हीं को दिए जाते हैं जो उसे बेहतर तरीके से निभा सके। तो आपके जीवन में भी अगर बड़ी प्रॉब्लम आई है, बड़ी समस्या आपके जीवन में आई है, तो भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही आपको मजबूत करने के लिए आपको यह काम दिया है, और यह काम वही कर सकता है जिसमें स्व इच्छा हो इस काम को करने की और उस प्रॉब्लम को फेस करने की, उस प्रॉब्लम का निराकरण निकालने की आप में एबिलिटी भगवान ने दी है। बस उसे निखारने के लिए आपकी वो परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा में वही पास होता है जो परीक्षा देने के लिए तैयार होता है। या आप भी उस परीक्षा के लिए तैयार हैं, या आप भी उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो उस परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। ये जीवन रूपी परीक्षा है, ना कि कोई एग्ज़ाम है तो आपने पढ़ ली और याद करके लिख कर पेपर में आ गए। लेकिन याद रखें, यह ज़िंदगी की परीक्षा है, इसमें कब कैसे डिसीजन लेना है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास ही मौजूद है, क्योंकि हर समस्या जब जन्म लेती है, समस्या के साथ समाधान भी जन्म लेता है। याद रखिए कि समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान है तो उसका जो फल है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।